हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के अपने इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 9 पार्ट 9 गुरु की सीख इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। गुरु की सीख यानी हमारे टीचर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो आज का यह चैप्टर टीचर पर ही आधारित है कि वह हमको भविष्य में क्या सिखाना चाहते हैं। जब हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं तो वह अवश्य हमें कुछ ना कुछ सीख देना चाहते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं बेटा कि जो हमें पढ़ाता है वही हमारा गुरु है। हमारा गुरु कोई भी हो सकता है। जो हमें अच्छी बातें बताए, हमें कुछ अच्छा सिखाए, वही हमारा गुरु है। चाहे वह व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, जिससे हमें अच्छी सीख मिले, अच्छी बातें सीखने को मिले, वह हमारा गुरु होता है। तो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पाठ की ओर। गुरु शब्द से आप क्या समझते हैं? आप अपने किसी गुरु का नाम बताते हुए उनसे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सीख, बात या घटना बताइए। पठन। नारायण दास एक कुशल मूर्तिकार थे। उनकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी। नारायण दास को बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके बाद उनकी विरासत कौन संभालेगा। एक दिन वे खाना खा रहे थे, तभी एक 12 साल का बालक उनके दरवाजे पर आया। उसे देखकर नारायण दास समझ गए कि वह भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया, फिर उसका परिचय पूछा। लड़के ने बताया कि वह अनाथ है। उसका पूरा परिवार हैजे की भेंट चढ़ चुका था। बालक का नाम कलाधर था। जो नारायण दास थे बेटा, इसमें एक वह कुशल मूर्तिकार थे और उनकी कला की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। नारायण दास को बस एक ही दुख था अपनी लाइफ में कि उनके कोई संतान नहीं थी, यानी उनके कोई औलाद नहीं थी। उनका ना बेटा था ना बेटी थी। उन्हें इस बात की चिंता हमेशा रहती थी कि मेरे बाद मेरी इस विरासत को कौन संभालेगा, क्योंकि मेरे अपने बच्चे तो है नहीं। कल को मैं मर जाऊँगा तो मेरी इस पूरी विरासत को संभालने वाला कोई नहीं है। एक दिन वे खाना खा रहे थे कि तभी एक 12 साल का बालक उनके दरवाजे पर आया। उसे देखकर नारायण दास समझ गए कि यह बालक भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया। भरपेट भोजन कराना यानी उसे पेट भर भोजन खिलाया। फिर उसका परिचय पूछा। लड़के ने बताया कि वह अनाथ है। लड़के ने बताया कि वह अनाथ है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका जो पूरा परिवार था वह हैजे की भेंट चढ़ चुका था। हैजा एक बीमारी है जो उल्टी दस्त नाम की एक बीमारी है। हैजा में जब हमें होता है बेटा तो उल्टी दस्त होते हैं, यानी हमें उल्टी भी होती है और दस्त भी लगते हैं। बालक का नाम कलाधर था। ओके स्टूडेंट्स, बालक का नाम क्या था? कलाधर। पेज नंबर 31। नारायण दास ने उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे अपनी सारी कला सिखा दी। धीरे धीरे वह भी नारायण दास की तरह मूर्तियां गढ़ने में पारंगत हो गया। पारंगत की मीनिंग होती है निपुण, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना। नारायण दास ने क्या किया? उस बालक कलाधर को अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे अपनी सारी कला सिखा दी और धीरे धीरे वह भी नारायण दास की तरह मूर्तियां गढ़ने में पारंगत हो गया, यानी निपुण हो गया मूर्तियां बनाने में। नारायण दास बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने कलाधर से कहा, बेटा मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसे गांठ बांध लेना। कला की ऊंचाई का कोई अंत नहीं। कोई भी कला में दोष निकाले तो उसका बुरा मत मानना। नारायण दास अब बूढ़े हो गए थे, तो एक दिन उन्होंने कलाधर से कहा कि बेटा मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ तुम उस बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि कला की ऊंचाई का कोई अंत नहीं होता। कोई भी अगर तुम्हारी कला में दोष निकाले तो तुम उसका बुरा मत मानना, बल्कि उससे और सीखने की कोशिश करना कि मेरी कला में क्या कमी है। उससे अपनी कमियों को पूछना और उस कमी को दूर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे कलाधर ने उनका काम संभाल लिया। उसका भी नाम दूर दूर तक हो गया। एक दिन एक साधु ने कलाधर से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनवाई। मूर्ति देखकर साधु दंग रह गए। ऐसा लगता था कि मूर्ति अभी बोल उठेगी। उन्होंने खुश होकर उसे पक्षियों की बातचीत को समझने का वरदान दिया। ठीक है। धीरे धीरे कलाधर ने नारायण दास का काम संभाल लिया और उसका नाम भी दूर दूर तक हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक साधु ने कलाधर से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनवाई। मूर्ति देखकर वह साधु दंग रह गए, क्योंकि ऐसा लगता था कि मूर्ति अभी बोल उठेगी। उन्होंने खुश होकर उसे पक्षियों की बात समझने का वरदान दिया। वरदान यानी देवता ऋषियों से प्राप्त वरदान हमें उससे बोलते हैं जो हमें देवी देवताओं से प्राप्त होता है, यानी जो हम बोलेंगे फिर वह सत्य हो जाएगा। एक दिन वह काम कर रहा था। पेड़ पर 2 तोते बात कर रहे थे। उनकी बातचीत से पता चला कि कलाधर 5 दिन का मेहमान है। मेहमान यानी अतिथि। वह डर गया, लेकिन उसने उपाय सोच लिया। उसने अपनी 4 मूर्तियां बनाई और 5वें दिन स्वयं उनके बीच में खड़ा हो गया। जब यमदूत आए तो मूर्तियां देखकर चकरा गए। उनकी समझ में नहीं आया कि कौन असली है और कौन नकली। उन्हें लगा कि यदि खाली हाथ गए तो यमराज उन्हें डांटेंगे। तभी एक यमदूत बोला, मूर्तियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी वाली मूर्ति की एक आँख छोटी है। अपनी कला की आलोचना सुनते ही वह बोल उठा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बोलते ही यमदूत ने उसे पकड़ लिया। मूर्तिकार अपनी कला की आलोचना सहन नहीं कर सका। वह अपने गुरु की सीख भूल गया और पकड़ा गया।
अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन वह काम कर रहा था कि पेड़ पर दो तोते बातें कर रहे थे और उनकी बातचीत से पता चला कि कलाधर सिर्फ 5 दिन का मेहमान है। यानी वो तोतों की बात उसने सुन ली थी। तोते आपस में क्या बात कर रहे थे कि जो कलाधर है, मूर्तिकार, वह सिर्फ 5 दिन का मेहमान है। और वह डर गया। उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी 4 मूर्तियाँ बनाई। अब कलाधर ने क्या किया, उसने अपनी 4 मूर्तियाँ बनाई, यानी स्वयं की उसने 4 मूर्तियाँ बनाई और 5वें दिन स्वयं उनके बीच में खड़ा हो गया। यानी खुद की 4 मूर्तियाँ बनाई और 5वें दिन स्वयं उनके बीच में खड़ा हो गया। जब यमदूत आए तो मूर्तियाँ देखकर चकरा गए और उनके समझ में नहीं आया कि कौन मूर्ति है, कौन असली है और कौन नकली। उन्हें लगा कि यदि खाली हाथ गए तो यमराज उन्हें डांटेंगे। तभी एक यमदूत बोला, मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन दूसरी वाली मूर्ति की एक आँख छोटी है। यानी कलाधर ने क्या उपाय किया, जब उसको पता चला कि मैं सिर्फ 5 दिन का मेहमान हूँ, तो उसने स्वयं की 4 मूर्तियाँ बनाई और 5वीं मूर्ति उसने नहीं बनाई और जाकर खुद उन मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। और जब वहाँ पर यमदूत आए तो वह कन्फ्यूज़ हो गए कि हम क्या करें, इनमें से कलाधर कौन है। तो वह मूर्तियों को ही सोचे कि क्यों ना हम मूर्तियों को ही ले जाएं, क्योंकि अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो यमराज हमें डांटेंगे। तभी उनमें से एक यमदूत बोला, मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें से दूसरा यमदूत बोलता है, लेकिन दूसरी वाली मूर्ति की एक आँख छोटी है। अपनी कला की आलोचना सुनते ही वह बोल उठा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बोलते ही यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। यहाँ पर जब एक यमदूत ने बोला कि नहीं, एक मूर्ति की आँख तो बहुत छोटी है, तो यह कलाधर ने अपनी कला की आलोचना सुनते ही वह बोल उठा और क्या बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बोलते ही यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। मूर्तिकार अपनी कला की आलोचना सहन नहीं कर सका। वह अपनी गुरु की सीख भूल गया और पकड़ा गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि कलाधर यानी अपनी कला की आलोचना को सहन नहीं कर सका, यानी उसकी कला में कोई बुराई निकाले, इस बात को वह सहन नहीं कर सका। वह अपने गुरु की सीख भूल गया और पकड़ा गया। यहाँ पर क्या होता है, वह अपने गुरु की सीख भूल जाता है और पकड़ा जाता है। यानी आज बेटा अब आपको लेसन की मीनिंग समझ में आ गई होगी कि गुरु की सीख का क्या मतलब हुआ। उसके गुरु ने उसे सीख दी थी कि अगर कभी भी तुम्हारी कला में कोई आलोचना करे तो तुम चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं सका। अगर वह चुप रहता तो आज उसकी लाइफ बन जाती और वह जिंदा रहता, लेकिन अपने बोलने के कारण वह पकड़ा गया और यमदूत उसे ले गए। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया बेटा। इसमें एक दोहा भी दिया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा बताई है। वे कहते हैं कि यदि सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविंद के दर्शन संभव है, इसलिए गुरु महान होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दोहा कैसा लगा? हम बहुत पुराने समय से इस दोहे को सुनते आ रहे। क्या दोहा है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ओके स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे बेटा। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।